राम। कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रमा जय सुदर्शन। जय जगन्नाथाय जगन्नाथाय बलदेवाय जय सुभद्रमा। जय गौर निताई पतित पावन गौर निताई। जय गौरनिताय पतित पावन गौरनिताय। जय प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। जय प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। निताई गौरांग निताई गौरांग निताई गौरांग गौर हरि। गौरांग गौर हरि सची माता प्राण धन गौर हरि। गौर 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 हरि शची माता प्राण धन गौर हरि। नदियां विहारी गौर हरि युग अवतारी गौर हरि। नदिया विहारी गौर हरि युग अवतारी गौर हरि। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरि वरधारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Naम संकीर्तन की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में, श्रवण कीर्तन कार्यक्रम में। यदि अंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता शिवतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम्। यदि अंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सता विदुनोति सुहृत्सता। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, शिवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम, जब भगवान की कथा कीर्तन को सुनेंगे तो क्या होगा? बोल रहे हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम। हमारे हृदय के अंदर जो छुपे हुए अभद्राणि, पता है कहाँ पे बोल रहे? हृदय अंत, अंत मतलब इन द कोर ऑफ वंस हार्ट, मतलब हृदय के अंदर छुपे हुए। हृदय हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि, वो अभद्राणि मतलब गंदगी, मतलब इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, वो क्या हो जाएगी? विदुनोति सुहृत्सताम, धुल जाएगी। भगवान की कृष्ण कथा सुनने से ये होता है, समझ रहे हो? जब भगवान के बारे में सुनते हैं, शिवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम, हृदय के अंदर छुपे हुए अभद्राणि धुल जाता है। विदुनोति, तो हम सबके अंदर भी अभद्राणि छुपा हुआ है। ठीक है, किसी के अंदर ज्यादा है, किसी के कम है, ये हो सकता है ना? किसी के अंदर 5% है, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 30%, किसी का 50%, किसी का 90%, जो भी हो, है ना? तो लेकिन ये श्रोता स्वकथा करेंगे तो क्या होगा? विदुनोति सुहृत्सताम, भूल जाता है, विदुनोति हो जाता है। इसीलिए हम लोग ये कार्य करते हैं, कथा भगवान के की कथा या भगवान के शुद्ध भक्तों की कथा करते रहेंगे तो विदुनोति हो जाएगा।
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय शिल प्रभुपाद की जय। तो आइए लीलामृत में बढ़ते हैं आगे, सभी मिलके लीलामृत को पाठन पाठन करते हैं। तो कल आप सभी जानते हैं श्रील प्रभुपाद अलग अलग नेताओं को मंत्रियों को पत्र लिख रहे। तो कल अभी जो है देश भी मुक्त हो गया है ना, स्वतंत्रता मिल गई है। तो फिर अब श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी जी को पत्र लिखेंगे, वो पत्र सुनेंगे हम लोग आज। सुन लीजिए, महात्मा गांधी प्रभुपाद जी को ये अपेक्षा ये नहीं था कि महात्मा गांधी उसको प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, फिर कर भी लिया तो पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, है ना, इतने बड़े व्यक्ति है। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने ट्राई किया। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चैप्टर 6, पेज नंबर 138। प्रिय मित्र महात्मा जी। प्रिय मित्र महात्मा जी, कृपया मेरा विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। मैं आपका एक अज्ञात मित्र हूँ, लेकिन मुझे आपको कभी कभी लिखना पड़ा। यद्यपि आपने कभी भी उत्तर देने की परवाह नहीं की। मैंने आपको अपनी पत्रिका बैक टू गॉड हेड भेजी, लेकिन आपके सचिवों ने लिखा कि आपके पास मेरे पत्र पढ़ने को समय नहीं है। पत्रिका की तो बात ही क्या, मैंने आपसे साक्षात्कार की मांग की, लेकिन आपके व्यस्त सचिवों ने इसका उत्तर देने की भी परवाह नहीं की। जो भी हो आपका एक आपका एक बहुत पुराना मित्र होने के नाते, यद्यपि आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं अपने को विरत नहीं होने दूंगा। तो प्रभुपाद जी देखो, पत्र लिखने की शैली देखो मैं किस प्रकार से प्रभुपाद लिख रहे हैं। भक्तों को प्रयास करते रहना पड़ता है, भगवान के कार्य के लिए प्रयास कर। संसार के लोग इस दुनिया के कार्य के लिए इतना प्रयास करते रहते हैं ना, दिन रात प्रयास करते रहते हैं। तो हम भक्तों को शाश्वत कार्य के लिए क्यों प्रयास नहीं करना चाहिए? भगवान का कार्य तो शाश्वत है ना, उसके लिए तो हमें निश्चित प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद देखो, सबसे पहले तो कितने विनम्रता प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मेरा जो है विनम्र नमस्कार स्वीकार करें। अब हरे कृष्ण बोलेंगे तो समझेंगे नहीं समझेंगे, इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार, जहाँ नमस्कार वहाँ चमत्कार, नमस्कार से चमत्कार है ना। तो प्रभुपाद ने नमस्कार किया सबसे पहले और अपना परिचय दिया। पहले मैं आपका एक अज्ञात मित्र हूँ, पहले आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तो आपको जानता हूँ। मैंने आपको पहले भी जो है मेरी पत्रिका भेजा था बैक टू गॉड एट, लेकिन आपके जो है असिस्टेंट सचिव लोगों ने बोला कि आपके पास पढ़ने का समय नहीं है। तो अगर पत्रिका ही पढ़ने का समय नहीं तो पत्र तो फिर दूर की बात है, पत्र तो क्या ही बोला जाए, है ना। तो ये पत्र की उम्मीद नहीं, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपका बहुत पुराना मित्र होने के नाते, देखो प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं? मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ, सुनो, मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपके योग्य जो उपयुक्त स्थिति है उससे आपको अवगत कराऊं। आपके पास क्या क्षमता है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, है ना। अभी जो है फिलहाल परिस्थिति में आपका क्या क्षमता है मैं उसे अवगत कराना चाहता हूँ। और एक सच्चे मित्र के रूप में आप जैसे भले आदमी के प्रति अपने कर्तव्य से मैं आ, अपने को विरत नहीं होने दूंगा। मैं आपका एक सच्चा मित्र हूँ, इसलिए मैं आपके हित के लिए हित चाहता हूँ, इसलिए मैं ये पत्र लिख रहा हूँ। सिर्फ प्रभुपाद वास्तव में उनका हित चाहते थे, प्रभुपाद जी उनके फॉलोवर भी थे, है ना। तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ये पत्र लिख रहे। यस। एक सच्चे मित्र के रूप में मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर लें। आपको 125 वर्ष जीवित रहना है, जैसे कि आपकी इच्छा है। लेकिन यदि
आपको अपमानजनक मौत मिली तो सब बेकार हो जाएगा। अपने वर्तमान जीवन में आपने जो सम्मान और गौरव प्राप्त किया है वह स्मरणीय अवधि में किसी अन्य द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं हुआ है। किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या हैं, क्योंकि वे भगवान की माया शक्ति से सृजित हैं। लेकिन इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आपके इतने सारे मित्र आपके प्रति झूठे थे या आप उनके प्रति झूठे थे। इस मिथ्यावाद से मेरा तात्पर्य ये है कि मित्रता और उसके द्वारा प्राप्त सम्मान माया की सृष्टि है, इसलिए वह क्षणिक और मिथ्या है। लेकिन इस सत्य को ना आप जानते हैं ना आपके मित्र। देखो, देखो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, आप सोचो। देख रहे हो, आपको पता था प्रभा ये पत्र लिखे थे बोल के? है, आप में से कई सालों को पता भी नहीं होगा प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। हैं? अगर आप, यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते हो तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत अवकाश ग्रहण कर ले। देखो, प्रभुपाद को पहले से पता था, है ना। अपमानजनक अगर आप जो है मृत्यु नहीं चाहते हो तो तुरंत रेजिग्नेशन ले लीजिए, तुरंत तुरंत। ऐसे ही हुआ ना, रेजिग्नेशन नहीं लिया तो देखो क्या हुआ, है ना। प्रोपा जी ने कितना, मतलब शरीर उनके ये होने से कुछ साल, कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले होगा, प्रोपाल देखे, ज्यादा समय पहले नहीं था। निकट में उन प्रोपा ने देखा था, उनको अवेयरनेस दिए थे। आपने बहुत अच्छा कार्य किया, आपका नाम बहुत है, लेकिन इस नाम को बना के रखना चाहते हो तो आप तुरंत मुक्त हो जाइए, ऐसे देख रहे। जो आपको जो मान सम्मान मिला है, हाँ, किंतु आपको जानना चाहिए कि ये सारे सम्मान और गौरव मिथ्या है। मिथ्या है, संसार का गौरव और जो है सम्मान मिथ्या है, क्योंकि वे भगवान की माया शक्ति से सृजित है। तो यहाँ पे भक्तों महत्वपूर्ण बात है, प्रभुपाद जी ने महात्मा गांधी को पहले से अलर्ट कर दिए थे, पहले से अलर्ट कर दिए थे, आप जरूर जल्दी रेजिग्नेशन ले लीजिए, नहीं तो फिर इस्तीफा ले लीजिए, इस्तीफा जल्दी तुरंत इस्तीफा ले लो, नहीं तो आपकी जो है अकाल मृत्यु हो सकती है। इसीलिए साधु संतों के वचन को ना कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, है ना। सुन लिया, साधु संत कुछ बोले, हमें सुन लिया, हम हमारी इच्छा है तो करें, इच्छा नहीं तो ना करें, इच्छा नहीं है ये। भले साधु संत दोबारा ना बोले, लेकिन उनके मन में रहता है। आप अगर नहीं कर पा रहे तो बोलना चाहिए, जाके बताना चाहिए, आप समझ पा रहे हो, है ना। बताना चाहिए, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है ना, शायद पता नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो अच्छा उनके मन में, अच्छा ये प्रयास कर रहे, नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। ये बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर साधु संतों के वचन से कुछ निकल, स्पेशली हमारे प्रामाणिक संत है, हमारे गुरुजन है, उनके वचन से मुंह से कुछ निकल के आया तो हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, उस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए, है ना। स्पेशली हमें व्यक्तिगत रूप से बोला जा रहा है या ग्रुप में बोला जा रहा है तो बहुत ध्यान देना चाहिए। नहीं कर पा रहे तो फिर उसका भी हमें रिस्पॉन्ड देना चाहिए। हो सकता है ऐसे नहीं सभी काम हो पाएगा, है ना। नहीं कर पा रहे तो रिस्पॉन्ड देना चाहिए कि ये ऐसे ना, ये नहीं हो पा रहा है हमसे, ये नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोगों को कई बार गुरु महाराज आदेश देते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि उनके सभी आदेश को हम पालन करें, लेकिन जो जो नहीं हो पाता है फिर गुरु महाराज को रिपोर्ट भी देते हैं, गुरु महाराज जी ये पूरा नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, ये इस कारण से रोका हुआ है ना, ये उस कारण से रोका हुआ है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अभी हम लोग बर्मा गए थे, तो हम लोग एक एक फैमिली के घर पे गए थे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाए थे, तो टीओपीपी का प्रेजेंटेशन था, गुरु महाराज का लंच भी था, लंच मैंने अरेंज किया था ये प्रोग्राम। तो लंच मैंने बोला, गुरुमा लंच के साथ साथ प्रेजेंटेशन एक फैमिली के घर पे प्लस टीओपीपी का भी कुछ, सॉरी टीओपीपी नहीं, भू बैकुंठा। तो फिर हम लोगों ने वो सब लंच वंच करके भू बैकुंठा का कब दिखाया, सब दिखाया, तो और परिवार ने उनके कोई फ्रेंड सर्कल भी बुलाए थे, तो वहां पे हमारा 28-30 लाख रुपए प्लेज हो गया, उसी फैमिली में ही, है ना। तो अब गुरु महाराज जो है ये सब करके हम लोग आ गए। हाँ, तो गुरु महाराज बीच में पूछते हैं, अभी फोन आता है तो, हाँ वहाँ का पैसा आ गया, तो है ना। तो मैं भी इधर से फॉलो अप कर रहा हूँ, मैंने कहा गुरु महाराज फॉलो अप कर रहा हूँ, वो भी अकाउंट नंबर वगैरह तो ले लिया है, अभी पैसा नहीं भेजा है ना, तो मैं अभी नहीं हुआ है, लेकिन मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। अभी नहीं हुआ है, पूरा पैसा नहीं आया है, लेकिन मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, ऐसे अपडेट देना चाहिए। गुरुजन कोई बात बोलते हैं तो उसको बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए, बिल्कुल सीरियस। देखो ना, यहाँ प्रभुपाद बोले थे, आप तुरंत इस्तीफा ले लो। अगर आप, यदि प्रभुपाद लिखे, यदि आप अपमानजनक मौत नहीं मरना चाहते, देखा, तो क्या है, तो आप सक्रिय राजनीति से तुरंत तुरंत अवकाश ग्रहण कर ले।
तो अच्छा, यहाँ कोई चैट में लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है, महात्मा गांधी ने शरीर कब छोड़ा? 30, है ना, 48 में, है ना, 48 तो आसपास ही तो है, 6-8 महीना 1 साल पहले ही है ना, देखा, 6-8 महीना पहले ही है, ज्यादा है ही नहीं। 30 पता नहीं कब है, 30 तारीख कौन सा है? गांधी जयंती कब है? तो गांधी जयंती अक्टूबर में आता है ना, अक्टूबर नवंबर कुछ है, नवंबर है ना। प्रभु प्रभु जी, गांधी जयंती तो अच्छा, 2 अक्टूबर को जयंती होती नहीं, है ना। सॉरी, जयंती नहीं है, ये जो है, ये वो है क्षमा चाहता हूँ, ये जो है उनकी समाधि की तिथि है, जो उनकी उन्होंने शरीर छोड़े थे, 30 जनवरी। देखो, अब जो है ये प्रभुपाद ये पत्र कब लिखा? हाँ, इंडिपेंडेंट के बाद लिखा है ये, है ना, 30 जनवरी को, है ना, 1948। तो देखो, अब अब ये पत्र कब लिखे हैं? हाँ, देखो, आप देख सकते हो इसमें, रानी गुंडीचा माता जी आपका कुछ है, हाँ, ये 47 जो सात है, दिसंबर 47 में पत्र 7 दिसंबर ना, लिखे गए। 7 दिसंबर सात ने, दिसंबर फोर्टी हाँ। सेवन तो मतलब 1 महीना पहले, 1 महीने से भी कम, हाँ, समझ रहे हो, 1 महीने से कम। 22 दिन पहले, हाँ। 22 दिन पहले पत्र लिखे हैं भक्तों। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, गुरुजनों के शब्दों को कभी लाइटली मत लेना। अरे ये बोलते रहेंगे, चलो चलो छोड़ो, ये बोलते रहेंगे, है ना, नहीं, उनके वचन में शक्ति होती है, वैष्णव के वचन में शक्ति होती है, हमारे अल्प बुद्धि से निर्णय नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो, अल्प बुद्धि से निर्णय नहीं लेना है। बहुत आप ये देखो ना, हाँ, तो ये बात को ध्यान रखना है। और उन उन वैष्णवों के हम आदेश को पालन किए ना, अच्छा, 52 डेज बिफोर, ठीक है, उन वैष्णवों के हम आदेश को पालन करते हैं तो हम भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति भी करेंगे, शक्ति मिलती है, बहुत शक्ति मिलती है, वैष्णवों को प्रसन्न करने से शक्ति। यस, आगे पढ़ते हैं, तो सॉरी, ये जैस आगे बढ़िए। एक साधु से चाटुकारी की अपेक्षा नहीं की जाती। वह कड़वी बात कहता है। उसकी मित्रता का आधार यही है कि वह सांसारिकता में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटा देता है। महात्मा गांधी को उनको उनके मित्रों ने छोड़ दिया था। भारत की स्वतंत्रता के लंबे कड़े संघर्ष के परिणाम से उन्हें निराशा हुई थी। भविष्य के प्रति वे शंकालु थे। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी जिसमें वह अनुभव कर सकते थे कि उनके मित्र और उनका कार्य सभी अनंतः माया जनित थे। अतएव अभय के संदेश को समझने का उनके लिए यही ठीक समय था। तो स्वतंत्रता के लिए काफी समय लग गया था, बहुत समय लग गया था, और अभय को जो है इसके लिए बहुत ही संघर्ष संघर्ष करना पड़ा, संघर्ष, सो मच ऑफ एंडेवर, मेहनत करना पड़ा। और फिर आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये भी चिंता थी। आ, और साधु जनों का कार्य क्या होता है? साधु जनों का कार्य यहाँ लिखा गया है कि सांसारिक में लिप्त व्यक्ति की माया का पर्दा हटाना। इसीलिए कुछ कुछ साधु जनों की बात ना कड़वे होता है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो संसार में जो लगे हुए हैं ना, उनके जो है आसक्ति को तोड़ देते हैं ना, संसार में लगे रहते हैं, कोई घर गृहस्थी में, कोई जो है शरीर को बनाने में, कोई देश विदेश जाने में, कोई इस कार्य में उस कार्य में लिप्त रहते हैं। तो साधु क्या करते हैं, अपनी जो है अ, शास्त्र रूपी तलवार, शास्त्र रूपी तलवार से उसको काट देते हैं। नहीं नहीं, आपको छोड़ना है घर गृहस्थी, आपको छोड़ना है इंद्रिय तृप्ति, आपको छोड़ना है, हमें छोड़ना है, ये वो, है ना, ये साधु का कार्य होता है, संघ शास्त्रेण। तो शिल प्रभुपाद भी इसीलिए चाहते थे कि महात्मा गांधी इन चीजों से मुक्त हो जाए। हाँ, जैसे बोलते हैं ना, अंतिम भला तो सब भला, है ना तो प्रभुपाद जी उनको अंतिम भला दिलाना चाहते थे, अंतिम भला, इतना जो भी हो। देखो, देश को जो है ना, देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए मेहनत करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना। देश तो अंग्रेजों के चंगुल में जो है फंसा हुआ था, हाँ, अंग्रेजों के गुलाम बना हुआ था, लोग मर रहे थे, कूड़ जो डस्टबिन से उठा के खा रहे थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, है ना, क्या क्या हो गया था। तो उसके लिए जो है गांधी जी ने तो बहुत सेवा तो की, लेकिन और प्रभुपाद चाहते थे कि पूर्ण हो जाए भक्ति स्वीकार की, तो अंतिम भला चाह रहे थे। इसीलिए प्रभुपाद ने देखो, कुछ कुछ महीनों पहले ही शरीर छोड़ने से कुछ महीनों पहले प्रभुपाद ने पत्र लिखा। अगर महात्मा गांधी को ये पत्र पहुंचता
अगर वो पढ़ लेते सुन लेते तो उनका जीवन बेड़ा पार हो जाता ना, उनका भी बेड़ा पार और प्रभुपाद जी के लिए भी बहुत हेल्प मिल जाता। इसलिए भक्तों साधु संतों के वचन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यस, आगे बढ़िए। ईश्वर की कृपा से वह माया अब दूर होने जा रही है और इसलिए आचार्य कृपलानी और उन जैसे आपके अन्य विश्वसनीय मित्र आप पर दोष लगा रहे हैं कि आप उन्हें इस समय कोई ऐसा व्यवहारिक कार्यक्रम देने में असमर्थ हैं जैसा कि असहयोग आंदोलन के गौरवास्पद दिनों में आपने दिया था। अतएव अपने विरोधियों द्वारा पैदा की गई वर्तमान राजनीतिक उलझन में एक ठीक समाधान खोज निकालने में आप भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। इसलिए मुझ जैसे नगण्य मित्र से आपको चेतावनी ग्रहण करनी चाहिए कि यदि समय रहते आप राजनीति से अवकाश नहीं ग्रहण कर लेते और भगवत गीता के 100% प्रचार में नहीं लग जाते, जो कि महात्माओं का असली कार्य है, तो आपको वैसे ही अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसे कि मुसोलिनी, हिटलर या लॉर्ड जॉर्ज को मिली थी। देखो प्रभुपाद ने बोल दिया यहाँ पे आपको, अभी तो यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया आपको वैसे अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसे ये लोगों को मिला था, हिटलर को, है ना, मुसोलिनी को, ये सब प्रभुपाद ने स्पष्ट बोल दिया। इसका मतलब पहले से कुछ जो है समाचार फैला होगा, पहले से चल रहा होगा, है ना, बातें तो थोड़ा बहुत चल रही होगी। और साधु संतों को तो पता रहता है, वो दूरदर्शी होते हैं साधु संत, है ना। संत महात्मा कैसे होते हैं? दूरदर्शी, है, भूत वर्तमान भविष्य को देख लेते हैं। प्रभुपाद जैसे संत महात्मा दूरदर्शी होते हैं। प्रभुपाद ने लिख दिया स्पष्ट रूप से, है? अगर आप जो है तुरंत तुरंत आप इस्तीफा नहीं देंगे और भगवत गीता के ज्ञान को नहीं अपनाएंगे, इसको जो है 100% प्रचार में नहीं लगाते हो, 100%, 100%, तो आपको जो है ये निश्चित है, तो आपकी वैसे ही अपमानजनक मृत्यु मिलेगी जैसे कि इन लोगों की हुआ था। देखा, प्रभुपाद पूरा क्लियरली बोल दिया। मैं जैसे नगण्य एक जो है, हाँ, एक नगण्य मित्र हूँ, फिर भी आप अगर सलाह लेंगे स्वीकारेंगे तो बहुत आपके लिए बहुत हित होगा। ठीक है, आप मुझे नहीं जानते हो, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, नगण्य हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप मेरी सुझाव को लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभ होगा। तुरंत तुरंत आप इस्तीफा ले लीजिए, है ना, और जो है आप क्या कर दीजिए, आप जो है गीता के प्रचार में 100% लग जाएगी। देखो, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। प्रभुपाद ने पहले से क्लेम कर दिया। प्रभुपाद चाहते थे उनकी जो है जीवन बेड़ा पार हो जाए, लेकिन पता नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा, है ना। जो है ये मैसेज, ये पत्र, प्रभुपाद जी का पत्र, प्रभुपाद जी का पत्र उन तक पहुंचा या नहीं पहुंचा ये भी पता नहीं चला, और पता नहीं वो पढ़े या नहीं पढ़े ये भी पता नहीं चला, है ना। ये सब चीजें बहुत ही वो करता है। एनीवे, जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेकिन आपको देखो साधु संतों के वचन में कितने हमें ध्यान देना चाहिए, ये बात आप देख सकते हैं ना, समझ पा रहे? यस, आगे पढ़ सकते हैं। प्रभु प्रभु जी, एक क्वेरी थी मेरी। हाँ जैसे जी। कि इस पत्र को इतना डिटेल में यहाँ पर दिया गया और इसमें प्रभुपाद लीलामृत में भी मेंशन किया गया इस पत्र को, तो क्या ये सारे कुछ प्रभुपाद की डायरी में भी मेंशन है जो इतना डिटेल में लिखा गया है यहाँ पर? नहीं, ये रिसर्च किया ना, रिसर्च किया प्रभुपाद होते हुए, प्रभुपाद बताए थे ना मैंने पत्र लिखा था, तो ये सब रिसर्च में मिला हुआ है ना। कुछ ठीक कुछ है। डायरी में भी है, लेकिन कुछ कुछ रिसर्च किया हुआ है, तो ये सब जी प्रभु जी। दोबारा प्राप्त हुआ है लेटर ना, दोबारा ठीक है। मिला हुआ है। तो देखो आश्चर्यचकित वर्षों। बात है ना कि प्रभुपाद ने पहले जी। से बोल दिया महात्मा गांधी को। देखो कुछ दिन हम्म। पहले, शरीर छोड़ने से कुछ दिन, कुछ महीना पहले ही बोल दिया कि अगर आप तुरंत रिजाइन नहीं लेंगे तो आपकी अकाल मृत्यु होगी, बोल दिया होगी, ये लिख दिया। देखो अभी तो होगी, जरूर होगी, इसलिए आपको तुरंत रेजिग्नेशन लेना चाहिए और भक्ति में पूर्ण रूप से लगना चाहिए, अपने आप के लिए भी और अन्यों के हित के लिए भी। ये असली कार्य है। प्रभुपाद ऐसे क्लियरली बोल दिए थे, समझ रहे हो, क्लियरली बोल दिए थे। इसलिए भक्तों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साधु संतों के वचन को लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए।
ये से तो अपराध शुरू हो जाता है। हम इग्नोर करेंगे, है ना, अनसुना करेंगे, तो फिर वो ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं होता। भले जैसे गुरु महाराज जी कई बार कई लोगों को बोलते हैं ना, बार बार गुरु जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक बार बोल दिया नहीं करेंगे नहीं, गुरु जी के मन में बना रहता है। लेकिन बार बार बोलने से क्या, वो व्यक्ति और फंस जाएगा। ऑलरेडी फंसा हुआ है, एक बार बोल दिया नहीं कर रहा, फंस गया, और बार बार बोला नहीं, और फंस जाएगा। लेकिन हमें उसका ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, फॉर ग्रांटेड। अच्छा गुरु जी तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमें तो, मैं कहीं पर, ये तो हम लोगों को लाभ हुआ है गुरु जी के, गुरु महाराज के निकट सेवा करने का, ये तो लाभ। पता नहीं कितने लोग उनके मूड को समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे। ये सिर्फ गुरु महाराज के ऑर्डर को नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये नहीं, गुरु महाराज से ऑर्डर को भी हमें ध्यान देना चाहिए, और भक्तों के नहीं, है ना, गुरु के प्रतिनिधि है, उनको भी ध्यान देना पड़ता है। कई बार गुरु महाराज जैसे अभी गुरु महाराज जैसे आते हैं, हम लोग को कई बार बोले मंदिर में आप लोग सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल लगाओ, इससे आप लोगों की जो है, देखो आप लोगों का बिजली का बिल इतना आता है, महीने में 6 लाख 7 लाख आता है ना, तो आप लोग जो है पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, पैसा बचेगा, मतलब लगभग 3-4 साल से बोल रहे थे 3-4 साल से। तो मैंने फिर एक उस बात को, मैं सभी तो चाहते थे, लेकिन पैसा का अभाव था, कई सारे प्रोजेक्ट थी, है ना। जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर जन्माष्टमी थोड़ा पैसा जीवन में लगा दिया पूरा, है ना, अभी उससे पिछले साल और कहीं लगा दिया। तो फिर मैंने एक मीटिंग में सीरियसली बोला, देखो गुरुमा जी 3-4 साल बोल चुके हैं, हमें इसको सीरियसली करना ही है, करना ही है, करना ही है ना, हम करेंगे, चलो भले हम लोग लोन ले लेंगे, मंदिर से कर लेंगे, है ना। तो अभी 16 पैनल लगा, हमारा जो है आधा लग गया है, आधा प्रोसेस में लग रहा है। तो इस बार गुरुमा जी आए तो गुरुमा जी देखा आधा लगते, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, है ना। अब ऐसी छोटी छोटी बात है, जैसे ये तो बड़ी बात है। एक बार गुरुमा बोले, पीछे हमारा जो सर्विस गेट है, एक तो फ्रंट गेट है, पीछे सर्विस गेट है, जो सर्विस गेट पीछे से आते हैं ना, जो सर्विस गेट मंदिर में, तो गुरुमा बोले यहाँ पे जो है गेट लगाओ और गार्ड रखो। इसके लिए भी कम से कम गुरुमा 2-3 साल बोले, आपको कहा आप यकीन नहीं करोगे। मेरे मन में हर बार चुभती थी, गुरुमा बोलते हैं हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि गेट लगाने में रिस्क था, और रोड हमारा नहीं है सर्विस रोड, कोई हम लगाएंगे तो कोई ऑब्जेक्शन तो ना ले। कई बार गुरुमा को बोला, गुरुमा ऑब्जेक्शन तो नहीं लेंगे कोई, अरे आप लोग करो तो सही, है ना। तो हमने फिर लास्ट लास्ट टू लास्ट है जन्माष्टमी में, जन्माष्टमी के बहाने से हमने गेट लगा दिया। चलो जन्माष्टमी आ रही है, लोगों को कंट्रोल के लिए, हमें क्राउड कंट्रोल के लिए गेट लगा रहे हैं, है ना, ऐसे करके फिर लगा दिया। उसी फ्लो में हमें उस गेट को कभी निकाले नहीं है ना, फिर लगे रहे। अब गुरु माँ बोले वहां गार्ड भी रखो, गार्ड, गार्ड रखो, एक गार्ड परमानेंट वही रखो। तो कोई लोग डर रहे थे, वहां गार्ड रखेंगे तो बाहर के लोग सोचेंगे हमने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है, ये वो। तो मैंने इस वर्ष उन्हें गुरु माँ बोल के कि हमें रखना ही है ना, चलो रेस्ट ले लेंगे, जो होगा रेस्ट ले लेंगे। तो अभी हम गार्ड भी रखना शुरू कर दिए, आप देखते हो ना पीछे से आते तो गार्ड भी है। तो मैंने इस बार गुरुमास, अब हम आ रहे थे इस बार दिल्ली से, गुरुमास गार्ड भी लगा दिया तो अच्छा, हाँ, गेट भी, आप गेट तो आपको पता है, गार्ड भी लग गया है। कितना अच्छा लगता है, गुरु के आदेश को पूरा कर पा रहा है कुछ ना कुछ, तो है ना। तो देखिए गुरुमास हमें ऐसे नहीं, सालों भर बोलते रहे। आप यकीन नहीं करो, इस गेट लगाने के लिए 2-3 साल बोले, गार्ड रखने के लिए 2-3 साल बोले। कल का गुरुमा मीटिंग मैंने आप लोगों को कितने बार बोला, आप लोग 16 पैनल लगाओ, आप लोगों का पैसा बचेगा। अब हम लोगों ने जब लगाया, तो इस बार गुरु महाराज ने दूसरे सेंटर में जाके बोले, महाराज जी के सेंटर, जैसे अरावड़े में, नागपुर में, नोएडा ने जो है सोलर पैनल लगा दिया, आप लोग भी लगाओ आप लोग भी लगाओ। तो इसीलिए मतलब गुरु महाराज के साथ निकट रहने से हमें बहुत चीज सीखने को मिलता है ना, बहुत चीजें सीखने को मिलता है। मतलब अपने आप को मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कभी कभी लोग वृंदावन छोड़ के दुखी होते हैं, है ना, अधिकतर धाम जाते हैं, धाम में रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, और धाम कोई नहीं छोड़ने देते। मैं तो धाम छोड़ के यहाँ मैं आया हूँ, इतना जो है, द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, नोएडा दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। लेकिन मैं तो ये प्रसन्नता की बात है कि हमें गुरु महाराज से पर्सनल गाइडेंस मिला, जो जीवन भर में ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा किसी को। जो एक प्रभुपाद जी के निजी शिष्य हैं, है ना, और जो है प्रभुपाद जी के इतना संग सानिध्य, उनको प्रभुपाद जी ट्रेन किया, फिर उन्होंने हम लोगों को ट्रेन किया, दिस इज का परंपरा। तो गुरु महाराज के मूड को पता नहीं कितने लोग समझते नहीं समझते, एक तो सिर्फ साथ में होने से नहीं होता, मूड को भी समझना होता है, उनके भाव को भी समझना होता है ना। तो इस प्रकार से बीच में कुछ बातें या तो मैं शेयर करूंगा, गुरुजनों के बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हाँ गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने यहाँ पे खुद को नगण्य बताया, तो इससे पता चलता है कि प्रभुपाद जी कितने बिना इतने महान होते हुए भी
खुद को नगण्य कह रहे हैं, तो मतलब वो कितने ही विनम्र थे प्रभुपाद जी, इससे विनम्रता का पता चलता है। यस यस, यहाँ ऑलरेडी 2-3 बार बोले प्रभुपाद जी, है ना। एक तो बोले आपके अज्ञात मित्र, है ना, ये भी वो। दूसरा एक नगण्य, नगण्य शब्द प्रयोग किया। मैं तो एक नगण्य मित्र हूँ आपके, नगण्य मित्र। कोई भी मेरा वैल्यू नहीं। ये तो वैष्णवों की जो है विशेषता है। वैष्णव कैसे रहते हैं? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। ये वैष्णव को होना चाहिए। वैष्णव को ये कभी नहीं खोना चाहिए। ध्यान रखिए भक्तों, हम वैष्णव को तृणादपि स्वभाव कभी नहीं खोना चाहिए। मैंने आपको कल परसों ही बताया। हाँ, आपको याद है ना, एक संत स्नान कर रहे थे, एक संत स्नान कर रहे थे, तो एक भिक्षु भिक्षु आके काटा, है ना, याद है ना। तो भिक्षु ने काटा, तो जितने बार काटते थे संत क्या करते थे? उसको नीचे कर देते थे। हालांकि आपने सुना सांप और भिक्षु काटते तो उसको मार भी सकते हैं, याद है ना। हमने इसी लीलामृत में पढ़ा था, भक्ति सिद्धांत महाराज आदेश देते। लेकिन ये संत का स्वभाव बहुत सरल था, तो जितने बार जल के अंदर काटने के लिए आता था उसको नीचे कर देते थे। जितने बार ना ही नहीं पा रहे थे वो काटने के, बार बार आता था, ये नीचे कर देते। तो ऊपर से 2-3 व्यक्ति, अरे महात्मा जी काय को देख रहे हो, मार दो उसको, खेल खत्म, मार दो, ना के आ जाओ, निकल के आ जाओ। तो महात्मा जी क्या बोलते हैं? अगर ये भिक्षु, भिक्षु को क्या हो, जानवर बोलेंगे, जानवर में आता है या कीड़े मकोड़े में आता है? कीड़े मकोड़े में ना, कीट आदि में ना, कीट आदि, कीड़े मकोड़े में आता है। अगर ये भिक्षु अपना काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, एक भिक्षु जो कीड़ा मकोड़ा है अपना जो है काटने का स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो मैं तो एक संत बोल के घोषित हूं, मैं अपने क्षमा की जो है स्वभाव क्यों छोड़ू? क्यों छोड़ू? बहुत बड़ी बात है ना ये, बहुत बड़ी बात। एक जो नगण्य कुछ इनसिग्निफिकेंट भिक्षु, स्कॉर्पियन, अपने काटने के स्वभाव को नहीं छोड़ता है, तो मैं तो एक साधु बोल के घोषित करके रखा हूं अपने आप को, है ना। तो मैं क्षमा करने की जो है स्वभाव क्यों छोड़ू? तो ये बहुत सीखने की बात है। सिद्धांत क्यों सुनने के लिए नहीं, सिद्धांत अप्लाई करने के लिए होता है, ध्यान रखिए। सिद्धांत केवल सुनने के लिए नहीं। कितने लोगों को हिम्मत होता है कि मैंने गलती कर दी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं तो ऐसे सोच के रखा था, नहीं मैं तो गलत हो गया। कितने लोग बोल सकते हैं? बहुत कम लोग बोल सकते हैं, है ना। जब गलती कर लिया पता चलने के बाद भी उसको टालने का प्रयास करते हैं, है ना। इसीलिए हम लोगों को ये जो है, ये एक साधु संतों का स्वभाव होता है, अपने आप को विनम्र। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे विनम्रता पूर्वक क्या बोला? मैं एक नगण्य, नगण्य मित्र हूँ। चलो, मैं एक ही टॉपिक पे बहुत चर्चा करूंगा तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। मैं एक ही टॉपिक में ज्यादा घुस जाऊंगा तो हाँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। किसी का कुछ है? क्योंकि मेरे पास एक ही टॉपिक को बोलता रहूंगा तो बहुत चीजें आ जाता है। कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को। लीला में थे ना, आगे कंप्लीट भी करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्षों से अभय इस संदेश को महात्मा गांधी तक पहुंचाना चाहते थे। वास्तव में वे पहले भी लिख चुके थे, लेकिन इसका कोई फल नहीं हुआ था। परंतु अब उन्हें विश्वास हो गया था कि यदि गांधी जी राजनीति से बाहर नहीं आ जाते तो शीघ्र उन्हें लज्जास्पद मृत्यु मिलेगी। गांधी अब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। अब वे एक मित्र को बचाने के लिए लिख रहे थे। तो प्रभात पहले भी पत्र लिखे थे कहीं, है ना, वर्षों से चाहते थे वो इस आंदोलन में आ जाए और अपने भक्ति करे और भी सहयोग करे करने के लिए भी। तो प्रभा जी को पता था कि इनकी जो है अकाल मृत्यु होगी, है ना। गांधी अब भी सक्रिय राजनीति में बने थे और भक्ति का प्रचार नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें चेतावनी की जरूरत थी। तो प्रभुपाद जी ने तो अपना प्रयास लगाया, है ना। साधु संत अपना प्रयास करते हैं, बाकी के लोग नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? देखो, भगवान तक सभी को स्वतंत्रता देते हैं, तो साधु संत क्यों फोर्स करेंगे? है ना, वो प्रयास करते हैं, निवेदन करते हैं, अब ऐसे करो करो करो। अगर सामने वाला करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे, है ना। प्रयास कर सकते। अच्छा, अनन्य भक्त प्रभु माधवेंद्र प्रभु ज्वाइन किए हैं? माधवेंद्र प्रभु है जहाँ? नहीं तो माधवेंद्र प्रभु को अभी कॉल करो, उनको बोलो ज्वाइन करो, फिर रिवाइज भी करना है। का आप लोगों ने कॉलिंग किया अनन्य भक्त प्रभु? अनम्यूट करो प्रभु जी, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनन्य भक्त प्रभु, ये कैमरा के सामने तो बैठे हैं, क्या सुध रहे हैं, बता दी। प्रभु जी, आप अनम्यूट
कर सकते हैं ना, आपको होस्ट है। प्रभु जी कहीं बिजी है लग रहा है, ये देखो बिजी रहते पकड़ में आ जाते हैं। और कोई कर सकते हैं, महाविंदु प्रभु को कोई कॉल कर लो। हरे अ, कृष्णा प्रभु जी, मैं कर लेती हूँ उनको। नहीं नहीं, आप नहीं कर पाओगे, आप तो रीडिंग कर रही हो। संगत होता प्रभु, Sorry। आपको एक मिनट, संगत आपको कर देता हूँ। तो महाविंदु प्रभु को कॉल करके ना, कल के उसके साथ तैयारी रहो, बोलो सिस्टम के साथ। क्या आप आज इन लोगों ने कॉलिंग किया है नहीं किया पता नहीं, अन्य भक्तों को पता होगा। अच्छा, तो मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ प्रभु जी, और आज ही ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ अभी। है, अभी ज्वाइन करने के लिए कहता हूँ मैं माता हाँ मंदिर ज्वाइन को। करिए बोलो, और कॉल किया है नहीं क्या, कॉलिंग वगैरह हुआ है नहीं हुआ, ये भी बताने के लिए बोलो। हाँ ठीक है प्रभु जी। ठीक है, तब तक हम लोग पढ़े, आप जब हो जाए तो बता देना, ठीक। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जो है महात्मा गांधी को बहुत ही गंभीरता से चेतावनी दी। यस, आगे बढ़िए। आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार मित्र का भेष बनाकर आपके कुछ राजनीतिक शत्रुओं ने, जिनमें भारतीय और अंग्रेज दोनों हैं, जानबूझकर आपको धोखा दिया है, और उन्होंने ऐसा दुष्कृत्य करके आपका दिल तोड़ दिया है, जिसके विरुद्ध आप इतने वर्षों से संघर्ष करते रहे हैं। मुख्य रूप से आप भारत में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलग अलग रचना करके उन्होंने चालाकी से आपके किए पर पानी फेर दिया है। आप भारत के लिए स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्थायी रूप से परतंत्र बना दिया है। आप भंगियों के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वे अब भी भंगियों की तरह ही पिस रहे हैं। यद्यपि आप भंगी कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए ये सब कुछ मिथ्या है। और जब आपके सामने अब वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए, तब आपको चाहिए कि उसे ईश्वर प्रदत्त समझकर उस पर विचार करें। जिस माया में आप पड़े रहे हैं, उसे समाप्त करके भगवान ने आप पर कृपा की है। उसी माया के वशीभूत होकर आप उन धारणाओं को सत्य समझते रहे हैं। यस, तो ये प्रभुपाद जी का पत्र कंटिन्यू है, अब है कि गांधी जी के लिए, है ना। तो उन्होंने कंटिन्यू लिखा है। बार बार प्रभुपाद ये बोले, ठीक है आपने ये प्रयास किया, आपने हिंदू मुस्लिम एकता चाहा, लेकिन नहीं हो पाया आपका, कई सारी चीजें आपने जो है स्वतंत्रता के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ा, कई सारी चीजें बता रहे हैं प्रभुपाद, और अंतिम में सार ये बोले, अब तो आप समझ लो, आप तो समझ लो, अब क्या करो, आप जो है भक्ति का आश्रय लो, भगवत गीता का आश्रय लो, प्रचार प्रसार का आश्रय लो। लोगों को लोग कितना साधु संत बताते रहते हैं, पर लोग भक्ति में नहीं लगते। कर गृहस्थ में थोड़ा बहुत चल जाए, संतुष्ट रहना चाहिए बस। हाँ, लेकिन अधिकता हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, जिस पता है मनुष्य से किस उद्देश्य के लिए मिला है, मनुष्य शरीर उद्देश्य इस उद्देश्य से मिला है कि हम भक्ति करके, भगवान की भक्ति करके इस जन्म मृत्यु चक्कर को पार हो जाए बस। ठीक है, हमारे ऐसे संसार में सेटलमेंट चल रहा है, थोड़ा बहुत घर गृहस्थी चल जाए, हो जाए, थोड़ा बहुत तो एक आध रोटी, थोड़ा बहुत खिचड़ी खाने को मिले, बस और क्या चाहिए, और तो भक्ति ही करना है। तो सिंपल रखे, हमें हमारा उद्देश्य में गोल में फोकस करना चाहिए। गोल क्या है, गोल जो है हमें जो है पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति में लगना है, निस्वार्थ भाव से कृष्ण भक्ति में लग के। दुनिया तो कई सारे लोग आए गए, दुनिया में कई जन्म हमने जो है अपना जो है संबंध बनाया कई सारे लोगों से, हर हर योनि में बनाया। हर जन्म में कोई ना कोई तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। बस अभी प्रभुपाद जी की कृपा से हमें तो हमारी आंख थोड़ी सी खुली है, तो अब बस इसको गंभीरता से लेनी चाहिए, है ना, बहुत ही गंभीरता से लेके हमें जो है आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, क्या हुआ, बात हुई। प्रभु जी फोन एक्चुअली लग नहीं रहा है, सिग्नल कम है। बात उनका फोन भी आया था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी आवाज की उनके साथ में। आज आपने कॉलिंग किया? नहीं प्रभु जी, आज तो कुछ कॉलिंग नहीं हुआ है प्रभु जी आज। नहीं वो तो हुआ? लिस्ट में देखना पड़ेगा किस किस को कॉलिंग करना है, वो लिस्ट बनानी पड़ेगी प्रभु जी। वो तो मैं मैंने कल ही बताया था ना, आप लोग आपसे में इसको जो सेग्रीगेट करो, सेग्रीगेट हाँ करके। हाँ, कल कल मैंने कुछ कुछ नाम सेग्रीगेट भी किया था इसी प्लेटफॉर्म में। वो तो कर लिया प्रभु जी, कल जो था वो तो कंप्लीट कर दिया। 6-7 नाम थे, सबका बात करके सबको मैं मैसेज कर दिया हूँ
इनको माधवेंद्र कृपा प्रभु को किंदा उनका जो है। आपने जो आपका लिस्ट में था सबसे बात कर लिया? हाँ हाँ, कल ही कर दिया था वो प्रभु, सबको संकल्प भी फिर फाइनल उनका करा। उनका प्लेज वगैरह भी बता दिया? हाँ, प्लेज वगैरह सब तो सब गाइड ओके, किया। इनको कार्ड वगैरह तो नहीं चाहिए? नहीं, बुक का नहीं बात हुआ है, बुक नहीं नहीं। नहीं, जैसे कार्ड, इनविटेशन कार्ड और लिंक वगैरह दिया वो लोगों को? लिंक नहीं दिया, लेकिन मैं बोला हूँ इसका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बता दिया हूँ प्रभु जी, कि लिंक है जो है वेरी इजी है। उसको ऑनलाइन लिंक भेज देंगे तो आप अपने आप उसको तो ऑनलाइन लिंक भेज दिया? नहीं, भेजा नहीं प्रभु जी, भेजा नहीं, वो ग्रुप तो में भेजा है गुरु युद्ध जी। में जाएंगे बिना हथियार का जाएंगे ना, घायल होके आ जाएंगे। युद्ध में जाएंगे तो सारे हथियार लेके जाना होगा। अब बिना लिंक का कैसे लेंगे? वो कैसे? अभी उसका रिसीट बुक भी नहीं है, लिंक भी नहीं है। लिंक तो भेज लो, लिंक ग्रुप में शेयर कर दो ना आप लोग तीनों ग्रुप में। हाँ, वो तो शेयर्ड है प्रभु जी, लिंक तो शेयर्ड है फिर ग्रुप में। शेयर है ना, तो उनको हाँ बताया हाँ ग्रुप में है हाँ इस हाँ, मैं प्रकार। बोला उनको कि लिंक है, मतलब, और वो जो है तरीका ही बताया, इट इज वेरी सिंपल। ठीक है मोबाइल नंबर ठीक डाल है ठीक करके है, तो बताया। आपका हो गया। अब माधवेंद्र पुर ने पता नहीं लोगों को कॉल किया क्या है, उसमें प्लेज में अपडेट करना है। मैं इसलिए बोल रहा था, माधवेंद्र पुर थोड़ा बिजी भी रहते हैं। अभी फोन नहीं लग रहा है? फोन लगा था प्रभु जी, फिर बात नहीं हो पाया, उनका कॉल आया तो आवाज क्लियर नहीं था। हाँ, तो ठीक है, तो कल तैयारी रखिए उसको। कल उसको ना कॉल करके तैयारी रखिए कि अभी क्या, कितने लोगों से बात हो गई, सबसे हुई। उनको बोलो उनकी लिस्ट में जो भी है सबसे बात करना चाहिए, है ना। उनका जो है संकल्प बताना। टाइम ज्यादा नहीं है ना, वी कैन नॉट गो स्लोली, वी हैव टू बी वेरी एक्टिव। हाँ, मुझे अभी पता चला गुरुमा हम लोग को इतना क्यों पुश करते थे। हम लोग बहुत धीरे डाले, स्लो चलते थे। गुरुमा बहुत खुशी होती थे ना, नहीं बड़ो बड़ो बड़ो, अब पता चल रहा है। हाँ, तो क्यों टाइम बिल्कुल कम है हमारे पास। ठीक है, इन भक्तों का। हाँ जी, माधवेंद्र कृपा प्रभु, आप क्लास में रोज एक्टिव रहिए। जब तक जन्माष्टमी होगी आपको एक्टिव रहना होगा। समझ पा रहे हो? बोलिए। अब आपको आपको अनम्यूट करो आप, आवाज नहीं आ रही है आपकी। बाकी के भक्त 2 मिनट रुकिए। प्रभु आवाज नहीं आ रही है, दूसरा सिस्टम है क्या आपका? कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, कॉल दंड प्रणाम। प्रभु आपने जी आज? कॉल किया था मैंने आज हाँ भक्तों को, लेकिन कुछ भक्तों ने कॉल उठाया, फिर कुछ ने नहीं उठाया। कुछ ने बताया अपना कि हमारा इतना है, कर दीजिए। बाकी कुछ भक्तों ने बताया कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसे करके। तो लिस्ट में अपडेट कर रहे हो? जी। मैंने आपको इसीलिए बोला, अगर आप ज्यादा ही बिजी हो रहे तो आप संकट से होता होगा ना, अपडेटिंग वगैरह में आप हेल्प भी ले सकते हैं, चाहिए तो। नहीं, अपडेट तो सारा कर दिया, जो भी जितना था कल तक, आज तक का, शाम तक कर का, मैंने शाम को 6 बजे तक का और जो जो भी कल था कर दिया। संडे का भी एंट्री कर दिया? हाँ हाँ, वो भी एंट्री हो गई है। सबका एंट्री हो गया? हाँ जी जी। हाँ, तो अभी अभी जिनका नहीं हुआ, फिर आप जो है कल कल तक में फिर दोबारा हाँ, करो। जिन्होंने जिन्होंने फोन नहीं उठाया और जिनका रह गया कुछ, फिर मैं कल फोन करता हूँ। हाँ, अनन्य भक्तों का भी कॉलिंग हो गया है। ठीक। ठीक है, ठीक ठीक। तो एक बार सब आप जो है मुझे भी भेज देना एक बार। हाँ, मैं अभी भेज दूंगा, थोड़ी देर में अभी भेज दूंगा, आप हाँ, अभी व्हाट्सएप कितने पर। लोगों का प्लेज हो गया, है ना, ये हम्म। सब सब एक बार भेज देना, ठीक है। और ठीक है ठीक। कल तक सबका प्लेज होना चाहिए। और दूसरा, किसी को कार्ड वगैरह चाहिए तो हम यहाँ से मैं भिजवा सकता, जैसे मैंने आज सीता किशोरी माता जी को भिजवा दिया। हम्म। सीता किशोरी माता जी को कार्ड वगैरह मैंने भिजवा दिया, रिसीट बुक वगैरह। तो ऐसे कोई क्योंकि आप लोग तो सैटरडे संडे को आ पाएंगे, लेकिन बीच में मैं भिजवा सकता हूँ यहाँ से ना। कुछ भी ठीक है प्रभु आपको जी। भिजवाना है, कार्ड है या प्रसाद है ना, या रिसीट बुक है, कुछ भी भिजवाना है तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो ये क्योंकि अभी इसमें एक्टिव होना ज्यादा दिन है नहीं, आज क्या 10 तारीख है, तो बताओ अभी हम्म। जो है। हाँ, फिर उसके बाद 23 तारीख तो जो है, फिर बीच में बलराम पूर्णिमा है, शोभा यात्रा है, 4 तारीख तो जन्माष्टमी है। समय कम है। ठीक है, और ठीक है सबको प्रभु। बताया लिंक का, सब सब समझाया ना सबको? हाँ, बात हुई अभी, विमल के प्रभु का भी फोन आया था आज मेरे पास, आकांक्षा माता जी का आया था, पेमेंट कैसे करना है, मैंने उनको बताया है। हाँ, ठीक है, यहाँ भक्तों का एक बार सुन लेते हैं, हमारे भक्त लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। पावनी यशोदा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे लिंक कृष्ण। कहाँ है प्रभु जी? मुझे तो पता नहीं चला, मैंने तो देखा किसी भी उसमें ग्रुप में लिंक मैंने तो। इसलिए हमारे भक्तों को बोलता हूँ, वो लिंक को क्लियरली आप
लिख के शॉर्ट में लिख के शेयर कीजिए ना तीनों ग्रुप में कि जन्माष्टमी पेमेंट के लिए हमारे जो है राधा कुंड दास का ये लिंक है बोल के इसमें शॉर्ट में लिख के भेजो ना आप लोग। तो जी संडे को भी भेजा था, कल भी भेजा था, अभी भी चलो भेज कोई दिया। बात नहीं, अब आज पता नहीं। दोबारा एक हाँ। उसमें इसमें क्या करो माधवेंद्र प्रभु, अभी दोबारा ही भेज दिया, देखो अभी दोबारा भेजा हुआ है, लिंक लिंक भेज दो दोबारा। इस वाले ग्रुप हम में सिर्फ प्रभु एक तो ये ग्रुप का बहुत मिक्सिंग कर दिया, मुझे भी, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, कभी ये ग्रुप है क्या है पता नहीं, बहुत नहीं, मिक्सिंग हो एक ही गई। तो ग्रुप है हमारा, दो ग्रुप है बस, एक उपदेश में तो, और बाकी कंबाइन कर रखा है बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं हाँ तो यहाँ सारा। पिन कर दो, ये माता जी साहब है, उस लिंक को आप पिन कर दो ताकि वो हमेशा आपके ऐसा ऊपर ना, रहे। मैंने ना अपना व्हाट्सएप पे पिन कर रखा है, 3 ग्रुप हमारा, सबसे ऊपर ही वो रहेगा ही। आप लोग भी पिन कर दीजिए कि जो भी मैसेज आएगा आपको पता लग जाएगा हाँ, अभी दोबारा व्हाट्सएप शेयर पे। कर दो, अच्छा से शेयर कर दो। कर दिया मैंने अभी। ठीक है ठीक है। अब आ गया करुणामयी माता जी, कीर्ति माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी बेटी रहती है ना नोएडा में, तो हाँ उसकी बेटी कह रही थी वो मंदिर जाती है ना, 2 बड़ी बड़ी हो रही हैं तो 13-14 साल की, तो नो कह रही हम भी नानी कलेक्शन करवा देंगे आपके साथ, तो उनके लिए लिंक कैसे दूं? मेरे फोन में है लिंक, तो और उसी को व्हाट्सएप में शेयर कर दो। उनके फोन पे। हाँ हाँ ठीक है ठीक प्रभु है। जी। हाँ ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। पालकी श्यामा माता जी आपका कुछ था, सॉरी टॉपिक है तो हो नहीं पाया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं प्रभु जी, वो बात हो गई ना आपकी माधवेंद्र कृपा प्रभु जी से, तो वही हाँ बताने के लिए कह रही थी, क्योंकि ब्रजानंद ठीक है, प्रभु जी की थोड़ी देर पहले बात हुई थी। ओके ठीक है ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू थैंक यू। तो सभी भक्त ये जन्माष्टमी टॉपिक को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए। अभी मैंने बताया था ना, बाकी टॉपिक थोड़ा सा धीमे रखिए। अभी हमें जो है फर्स्ट प्रायोरिटी जन्माष्टमी को देना है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास जन्माष्टमी है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्योंकि हमारे पास कम समय है और जन्माष्टमी को पास में है और बहुत बड़ा टारगेट है गुरु माँ की प्रसन्नता के लिए, राधा गोविंद देव की प्रसन्नता के लिए। तो मैं देखो अभी जब जन्माष्टमी हो तो मैं बोलता रहूंगा, है ना, आप सुनना चाहे नहीं चाहे मैं इसमें बोलता रहूंगा। और माधव आपको डेली अपडेट के लिए रहना पड़ेगा आपको, हाँ, ठीक है। मैं 8 बजे आ जाता हूँ, थोड़ा लेट हो गया, अभी बारिश का मौसम है, बड़ी जाम होता है, उसमें निकल नहीं पाता हूँ। आप कहीं फंसे हो, हाँ, बता दे, बारिश में फंसे हो या कहाँ फंसे हो? बारिश में ही फंसे। अब आप खुद बताओ कहाँ फंसे हो। तो माधव बारिश को और बहुत दिल्ली की जाम में। आ, बहुत प्रयास करते हो, अपने काम चलाते हो भी, सेवा में भी व्यस्त रहते हो। तो संडे पूरे दिन प्रभु जी मंदिर में ही रहते हैं, जब संडे उनका रिजर्वेशन, एक दिन छुट्टी मिलता है, और एक दिन पूरा उनका मंदिर में ही निकल जाता है। तो और भक्तों को बहुत सुचारू रूप से सेवा करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो क्योंकि अपडेट के लिए रहे, कुछ भक्तों का क्वेरी रहता है, कुछ प्रश्न रहता है, कुछ रहता है, तो आपको रेडी रहना होगा। रास मंदिर और प्लस माधव प्रभु के साथ और भी, जैसे अनन्य भक्त प्रभु, संघ होता है वो, आप लोग भी एक्टिव रहे। अच्छा, हमारे सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु, सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु भी तैयार है जन्माष्टमी में। जैसे लास्ट ईयर भी प्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से हेल्प किए थे, लास्ट ईयर भी प्रभु जी ने डीएमएस में एंट्री करना, कई सारे भक्तों का एंट्री करे थे, खुद का तो किए थे। सबसे ज्यादा कलेक्शन मेरे ख्याल में प्रभु जी का हुआ था, सबसे ज्यादा कलेक्शन प्रभु जी का, उन्होंने खुद का है तो पूरा अच्छा तो एंट्री किया, एक एक का डिटेल में, और प्लस अन्यों का भी कराए थे। तो प्रभु जी इस साल भी सेवा के लिए तैयार हैं। आज मेरी से प्रभु जी से बात हो रही थी, तो ये अनन्य भक्त को आप नोट कर लीजिए, सर्वांग और सुंदर गोविंद को भी आप उसमें इन्वॉल्व कीजिए टीम में, जन्माष्टमी कलेक्शन टीम में। यस प्रभु जी। प्रभु जी के पास मैन पावर भी है, ठीक है ठीक है। हाँ प्रभु जी का, अच्छा प्रभु जी का टारगेट इंक्लूड कर लिया ना, टॉपिक आ गया तो इनका टारगेट पता है ना आप प्रभु लोगों जी को? ने अभी बताया नहीं है। बताने की क्या जरूरत है, जो लास्ट ईयर है उसके आसपास तो होगा ही वो तो। हाँ सर्वांग सुंदर गोपू, आप एडमिट कर पा रहे क्या? हाँ यस। कृष्णा प्रभु जी, धो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। प्रयास करूंगा प्रभु जी। हाँ तो प्रभु जी ऐसे ही सबके सामने इतना प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु जी है ना, शांति रूप से बहुत अच्छा से इनका प्रयास चलता है। तो लास्ट ईयर भी प्रभु जी के फैमिली से भी जो था, अच्छा से फैमिली पूरी, तो सभी परिवार मिलके वो तो था ही, प्लस कलेक्शन भी बहुत अच्छा था। तो प्रभु जी को भी अपने जो है टीम में, जो कलेक्शन टीम है अनन्य भक्तपुर और माधवीपुर, प्रभु जी को भी आप लोग उसमें शामिल कीजिए। और लास्ट ईयर प्रभु जी ने बहुत अच्छा रूप से उसमें किए थे सबके लिए, ठीक है। एक दो भक्त का प्रश्न है जन्माष्टमी समझती रास मंजरी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हमें भी लिंक दे दीजिए, हम भी प्रयास करेंगे कि अपनी छोटी सी सेवा हम भी कर पाए। हाँ तो अभी लिंक तुरंत चैट में शेयर कर दीजिए, चैट प्रभु में जी तुरंत। आप ना चैट में नहीं प्रभु जी, वो ना जैसे ही, हम यहाँ से निकलते हैं ना बाहर जूम से, तो प्रभु जी वो फिर हमें दिखता ही नहीं है चैट। प्रभु जी आप ये जो व्हाट्सएप का मोबाइल जो नंबर ग्रुप बता है ना दीजिए, प्रभु जी, मोबाइल आप नंबर। उसमें प्रभुपाद डाल ग्रुप, दीजिए। प्रभुपाद ग्रुप। जी जी तो वो प्रभु जी, जो हाँ व्हाट्सएप में जो प्रभुपाद लीलामृत ग्रुप तो बना है तो ना प्रभु जी, आप शंकर उसमें। सावंत बाबू, शंकर सावंत बाबू, आप यस प्रभु जी। आप उस ग्रुप में है ना? जी प्रभु जी। अभी तुरंत शेयर कर दीजिए उसको। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक करेंगे। है, हाँ वेरी गुड। जी जी ये जी वक्तव्य प्रभु जी, प्रयास करें। क्यू आर कोड है ना माता प्रभु जी जी, जैसे उसमें मैं, उसमें उसमें ऑलरेडी क्यूआर को जरूरत नहीं, यूपीआई सेलेक्ट करेंगे ना अपने आप होगा। तो प्रभु जी जैसे मुझे किसी, मतलब मैं जैसे अपना तो मैं सेवा करूंगी, बाकी मैं जैसे और मेरे जो आस पास है, मैं उन लोगों को भी उसी वही इसी क्यूआर लिंक से, कोड से ही इसी लिंक से, मतलब। एक ही लिंक से, बस सिर्फ 3 स्टेप्स है बस, और कुछ नहीं। जी जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हाँ। थैंक यू प्रभु जी, हरे अगर कृष्णा आपको समझ प्रणाम। में नहीं आया तो फिर पूछ लेना। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी फिर किसको कॉल करूं मैं, ये हाँ संकर्षण प्रभु जी को? हाँ, संघर्ष से मुझे कॉल कर लीजिए। जी जी प्रभु जी, थैंक यू ठीक है, प्रभु जी, क्योंकि हरे कृष्णा। मैं नहीं चाहता जन्माष्टमी में एक ही माधवेंद्र प्रभु तो लेट कर ही रहे हैं, माधवेंद्र प्रभु को हेल्प करने के लिए पूरे और भी भक्त होना चाहिए, संघर्ष प्रभु, सर्वांग सुंदर कोई को, अनन्य भक्त प्रभु, ताकि एक बिजी है तो दूसरा तुरंत स्टैंड में रहना चाहिए। तो आप 3 4 लोग पूरा सिस्टम समझ के रखो, आप लोग ट्राई करो पूरा पेमेंट बहुत सिंपल है, उसमें सभी सिस्टम आप 4 लो हमारे ग्रुप से, माधवेंद्र प्रभु, सर्वांग सुंदर गोविंद प्रभु और शंकर सावता प्रभु, अनन्य भक्त प्रभु, ये 4 भक्त जो है पूरा लीड करेंगे, है ना। माधवेंद्र प्रभु तो कर ही रहे हैं साथ साथ, क्योंकि एक ही वक्त कभी बिजी हो जाता है, कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप लोगों का भी पूरा उसमें तैयार होना चाहिए। बहुत सिंपल है इस बार का। ठीक है, प्रिया सखी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे हम तो नोएडा में नहीं रहते, बाहर रह रहे हैं, तो ऐसी कोई सेवा जो हम यहाँ से कर पाए, जैसे कॉलिंग की या कुछ ऐसी कोई सेवा हम मिल यस, सकती है? आपका नाम नोट कर दिया गया है, अनन्य भक्त प्रभु, प्रिया सखी ललिता माता जी का आप कॉलिंग वगैरह में सेवा में लगा सकते हैं, शंकर सावता प्रभु के बाद नंबर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कभी भी भविष्य में सेवा में माता जी को दिया, बहुत सेवाएं रहेगी माता जी, चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू ये प्रभु जी, ये हरे ये कृष्णा प्रभु जी। ऑफरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुंदरी गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो ये पंफलेट में वो क्यूआर कोड दे रखा है, तो वो कैसे, वो भी यूज कर सकते हैं क्या वो कोई? यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो आपको मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूँ सभी को, वो क्यूआर कोड आप करोगे ना, फिर उसके बाद रिसिप्ट काटना पड़ेगा आपको। अच्छा। आप लोग अभी तो समझो, क्यों शायद समझ नहीं पा रहे हो। उसके बाद क्यूआर पे लिया, फिर रिसिप्ट बनाया, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उसको फिर डीएमएस में एंट्री करना पड़ेगा। तो एक ही बार लिंक से करोगे ना कंप्लीट, आपको ना ही रिसिप्ट काटने की जरूरत है, ना ही एंट्री करने की जरूरत है, ना ही रिसिप्ट देने को जाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और प्रभु जी बंशीधर प्रभु जी तो कह रहे थे कि जैसे लिंक, इसलिए वो लिंक नहीं दे रहे हैं किसी को भी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर किसी और भी उसमें चला जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाने तो जिसका नाम है, हम लोग लिंक के थ्रू करो, कोई ठीक। प्रॉब्लम नहीं है, लिंक के थ्रू कर लो, आएगा तो नहीं, मंदिर ये में। तो प्रभु जी वो जो मैंने बताया था ना दीपक गुरुवर प्रभु जी का, और हाँ कुछ भक्तों को मैंने अभी देखा है आज, तो वो मेरे उसमें ही आया है, लेकिन नाम कुछ और दिखा रहा था, लेकिन मैंने चेक किया है तो अच्छा, आया आज, अच्छा दीपा अच्छा, माता जी उसमें ने भी किया है। हाँ, जो रिसीव आया देखो। नोएडा रिसेप्शन रिसेप्शन दिखा रहा था ना, लेकिन हाँ, आया आपके नाम पे ही आया है। अच्छा प्रीचर ने लेकिन आपका ही आया ना। और उसमें हमारी लिंक में ही दिखा रहा है, मैंने शो किया, हाँ, लेकिन एक बार मैं इसलिए चेतन कोई बात पंडित नहीं, प्रभु से देखो बात करूंगा। सिस्टम क्लियर होने दो, आप लोग लिंक के थ्रू करो। ठीक है, इसमें क्या है, डोनर प्रसन्न हो जाएंगे, डोनर का नाम ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आप लिंक के थ्रू, ये बहुत, क्योंकि मैं लास्ट टाइम मैं कुछ लेकिन सर मैंने देखा ना, बहुत सिंपल है लिंक का, उसमें यूपीआई में, यूपीआई में सब वो है ना। ठीक है, अलका शर्मा माता जी को रिसिप्ट वो दे दिया, अनम्यूट करो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय कृष्णा। प्रभु जी अगर कोई कैश में दे तो हाँ, अगर कैश और चेक में देता तो फिर रिसिप्ट काटना पड़ेगा। अलग से अगर काटनी अगर पड़ेगी? कैश और चेक में तो रिसिप्ट काटना पड़ेगा, फिर उस रिसिप्ट को फिर आपको डीएमएस में एंट्री करना पड़ेगा उस लिंक में। ठीक है, देखो अगर हमने किसी से पैसा बेटा लिया है करेंगे। तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है, उनके आरती में अभिषेक में नाम चढ़ाने का हमारा जिम्मेदारी बनता है। तो अगर आपने कैश और चेक में लिया तो फिर उस चेक उस सबको डिटेल को आप डीएमएस में जो लिंक में एंट्री करना पड़ेगा।
है ना माधवेंद्र बाबू, ऐसे ही है ना? जी। हाँ ठीक है। दीपा रावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, आज ट्रायल के लिए जो किया था मैंने, तो उसमें बहुत बड़ा सा मैसेज आया और विद नेम आया। जो मैंने अपनी लिंक्स में जो भी है, मीन्स कॉन्टेक्ट्स में एक दो को भेजा कि जो भी डोनेशन करें तो या तो उस मैसेज को शेयर कर दें, या उसके टॉप पे डाउनलोड करने के लिए रिसीट भी आई, तो उसको हाँ रिसीट को डाउनलोड करेंगे हम, और या तो उनसे रिसीट मंगा लेंगे अपने पास नोट डाउन करने के लिए कि हमारी तरफ यस से कितना यस कलेक्शन हुआ। यस। तो देखो वैसे उनके तो पास बहुत अच्छा प्रोसेस है, कितना अच्छा हमको है, कुछ और लिखने का जरूरत उनके नहीं है। पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। यस अब प्रभु प्लस जी। मंदिर के भी जो है डाटा में एंट्री हो जाता है कि इन्होंने जो यस है मान लीजिए 3100 का आरती किया है, जब जन्माष्टमी में आएंगे ना उनका नाम ऑटोमेटिकली रहेगा। यस प्रभु जी, और जो मैसेज आ रहा है उसमें नेम भी है, अमाउंट भी यस है, यस तो हम सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास जो भी मैसेज आएगा वो ही यस हमें फॉरवर्ड कर दें, और यस कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, या यस यस। रेफरेंस नंबर देने की जरूरत नहीं है, तो है ना। माता जी बोल रहे हैं कि अपने पास अगर आप पर्सनली रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो उनसे मैसेज मंगा लो बस, है ना? ये बोल रहे हैं। देखो कितना सिंपल प्रोसेस है। अभी देखो जमाना बदल गया है, हमें जो है मैनुअल के बजाय हमें जो है इन चीजों में आना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। अच्छा माधवी को आज जो है विमल कृष्णपुर का कॉल आया था, उनका डाउट क्लियर हो गया? जी हो गया, वो बात हो गई मेरी। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो इसीलिए जन्माष्टमी में कई सारे क्वेरी रहता है क्योंकि समय कम है हम लोगों के पास। तो अपने अपने टारगेट को जल्दी भक्तों लोग आप कीजिएगा, अपने नियर डियर को, फ्रेंड्स को, कलीग्स को मैसेज फॉरवर्ड करो, ट्राई करो। देने वाले देंगे, नहीं देने वाले नमस्कार करेंगे, क्या प्रॉब्लम है ना? हमें लोगों को भाग्यशाली बनाना है। इस बहाने से कम अरे मैंने 3100 दिया, मैंने 5100 दिया, चलो मंदिर जाता हूँ, क्या क्या है ना? कम से कम जो है गुरु महाराज बोलता है ना, पैसा वसूल करना है। गुरु महाराज बोलते हैं चलो क्या है, जाके उस बहाने से आ जाएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, अभिषेक करेंगे, प्रसाद पाएंगे, हो सकता है वो भक्त भी बन जाएंगे। इसीलिए भक्तों ये कोई साधारण कार्य नहीं, केवल पैसा ले रही है बस सोचो, समझ रहे हो? तो हमारा काम है प्रयास करना, 1 2 3 4 5 7 को मैसेज भेजो, कॉल करो, तो अच्छा लाभ होगा, है ना? ठीक है, मैं भी भक्तों को भेज रहा हूँ मैसेज वगैरह, तो आप भी करो। हाँ और कुछ है माधवेंद्र बाबू? नहीं है ना? हरे कृष्णा प्रभु, नहीं अभी कुछ नहीं है। हाँ बाकी तो 2 भक्तों का आया था, 3 भक्तों का मैंने उनको बता दिया कैसे करना है। बाकी यस मैंने बोला है यस अगर किसी को कोई दिक्कत हो पेमेंट करने में तो फिर मेरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक। जो भक्त आईडीसी कर रहे हैं, हम लोग कल परसों तरसों ये आईडीसी क्लासेस है, तो आप लोगों को जो लिंक आ जाएगा। अनन्या वो तो उसका ग्रुप बनाया क्या? हाँ हाँ यस प्रभु जी, ग्रुप बना दिया है और सब कुछ, सब लोग उस ग्रुप में ज्वाइन है। लिंक वगैरह शेयर कर दिया? शेयर कर दिया प्रभु जी, आज शाम हाँ को ठीक लिंक है। शेयर करके टेस्ट करा हाँ लिया उनसे। हमें भी शेयर कर दीजिए उस लिंक, हमें भी कल उसी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है प्रभु। है ना? तो जो भक्त आईडीसी कर रहे हैं, तो आप सभी को होगा, आप उस ग्रुप में होंगे, और उस ग्रुप से लिंक लेके आपको जो है ज्वाइन करना होगा। ठीक है, कल परसों तरसों 3 दिवसीय ये आईडीसी कोर्स। लगभग काफी सारे भक्त हो गए थे, प्रभु जी बता रहे थे 70 80 भक्त हो गए। बलराम प्रिया माता जी बर्मा से। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। वो जो नाम मिस्टेक हो गया है, क्या मिसिंग हो गया नाम ना? नाम जी, भोलेनाथ का आईडीसी करना है लेकिन हरनाथ हो गया नाम, अरे वो कोई मिस्टेक बात हुई। नहीं, वो वो हो जाएगा करेक्शन कल। कर दिया प्रभु जी, कल करेक्शन हो गया, हो गया। वो करेक्शन हो गया है। ठीक है ठीक। ठीक है, तो यहीं पे रुकते हैं। कल आप फिर देखो, हर अब जन्माष्टमी तो हम लास्ट में 5 10 मिनट जन्माष्टमी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अपडेट लेना जरूरत है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी चैलेंजेस है, कुछ है, ये सब। ठीक है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, सवेद गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।